ये है मंडूकासन। सांस को रोक लें, मुट्ठी को नेवल पर रखें अपने नाभि पे और सामने की तरफ देखेंगे। धीरे धीरे सांस टूटने लगे ऊपर उठेंगे, फिर से एक बार करेंगे। ये मंडूकासन डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है। इससे पैनक्रियाज एक्टिव होने लगते हैं और डायबिटीज़ ठीक होने लगती है। जो बीपी जिनको हाई है वो बहुत तेज़ नहीं दबाएंगे पेट को, लेकिन शुगर वाले पेट को बहुत अंदर ले जाएंगे। तीसरी बार, सब लोग तीसरी बार करेंगे बहुत अच्छे से। और पेट को अंदर जितना हो सकता है अंदर को दबाएंगे और सांस को रोक लेंगे। फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए ऊपर को आ जाएंगे। अब हम करेंगे उष्ट्रासन। उष्ट्रासन को क्या करना है, पीछे, ये भी डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा है। पीछे एड़ी को पकड़ेंगे, दोनों हाथ से एड़ी को पकड़ेंगे और चेस्ट को ऊपर उठाएंगे। सांस को रोक के आसमान की तरफ देखेंगे, आंख भी बंद कर सकते हैं और फिर आगे आ जाएंगे। इसी तरह से फिर दूसरी बार करेंगे। दोनों हाथों से दोनों पैर की एड़ियों को पकड़ेंगे और सांस को रोक के जितनी देर तक रुक सकते हैं रुके रहेंगे। फिर धीरे धीरे वापस आएंगे। लास्ट बार करेंगे। कम से कम 3 बार करने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 5 बार करने हैं। उससे 5 बार से ज़्यादा ना करें। एक दिन में अगर आप बहुत बार भी कर लेते हैं तो उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, इसलिए धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए इसको, 3 से 5 बार बस। अब बालासन, जब हम उष्ट्रासन करते हैं तो हमें बालासन करना ज़रूरी होता है, जिससे कि बैलेंस बन जाए हमारी बॉडी का, क्योंकि ब्लड जो सर्कुलेशन होता है वो पीछे की तरफ होता है तो आगे की तरफ करना ज़रूरी होता है। अब हम करेंगे भुजंगासन। पहले ऊर्ध्व भुजंगासन, मतलब हम सीधा करेंगे, सिर्फ भुजंग जैसे सांप होता है उसकी शेप बनाएंगे और सांप अपना फन फैलाते हैं ना, फन उठाते हैं, नॉट फैलाते हैं, तो उसकी तरह हम छत की तरफ देखेंगे, ऊपर की तरफ, और फिर सांस छोड़ते हुए नीचे। ये हो गया ऊर्ध्व भुजंगासन। और ये भी डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है। इससे पेट भी कम होते हैं, पेट की परेशानियां भी दूर होती हैं। और अब त्रियक भुजंगासन कर रहे हैं हम लोग। जब सांस टूटने लगे आगे आएंगे, फिर दाहिनी तरफ से बाईं एड़ी को देखेंगे और जब तक सांस नहीं टूटती उधरी रहेंगे और सांस छोड़ते हुए आगे आ जाएंगे। फिर से करेंगे। इसी क्रम को हम 3 बार दोहराएंगे। अब हमारा सेकंड टाइम हो रहा है दाहिनी तरफ से बाएं पैर की एड़ी को और बाईं तरफ से दाएं पैर की एड़ी को। यही क्रम 3 बार चलना है। और इसके बेनिफिट क्या है कि अगर आपकी कमर में दर्द है तो इसको हल्के हल्के कीजिए। आप देखेंगे कि कमर दर्द से बहुत जल्दी ही आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो कमर दर्द के पेशेंट को बहुत तेज नहीं करना है, हल्का हल्का करना है। अगर किसी चोट के कारण आपके कमर में दर्द है तो बिल्कुल ना करें ये आसन। आपको ये आसन करने के लिए मना है अगर आपके कमर में चोट लगी है। लेकिन अगर किसी और कारण से आपका कमर में दर्द है तो इस आसन को करने से आपको कमर दर्द में बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। अच्छा, त्रियक भुजंगासन हो गया। अब हम करेंगे धनुरासन। दोनों पैरों को पकड़ लें और पैरों को भी उठाने की कोशिश करें और अपने चेस्ट को भी उठाएंगे। जब तक सांस टूटती नहीं है आप कर सकते हैं, तब तक रुके रहें, फिर धीरे धीरे नीचे। इसी क्रम को हम 3 बार दोहराएंगे। सांस को रोक लेंगे, पैरों को ऊपर उठा लेंगे और फिर धीरे धीरे नीचे। फिर से एक बार करेंगे। कम से कम 3 बार इसको भी करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 5 बार, उससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए एक बार में। अच्छा, अब साइड धनुरासन। साइड धनुरासन, यस, 1 लेग धनुरासन भी बोलते हैं। आप देखेंगे धनुष की शेप बनी हुई है ये। यस, जितना ये भी कमर
आपको बहुत ही आराम देते हैं। ये धनुरासन, एक पैर का धनुरासन। अगर आपके कमर में दर्द होते हैं तो इस आसन को जरूर करें। इस आसन को करने से आपके कमर का दर्द ठीक हो जाएगा। और जितनी देर तक आप रुक सकते हैं आराम आराम से रुकें, और फिर जब सांस टूटने लगे तो धीरे से छोड़ दें। अब हम करेंगे मत्स्यासन। ये भी डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ही अच्छा आसन है, और बहुत अच्छी तरह से अपने पैरों को सुखा आसन में मोड़ लें, जैसे पालथी मार के बैठते हैं अगर सिंपल शब्दों में कहें तो। और दोनों पैर के अंगूठों को पकड़ लें, क्रॉस लेग, और अपने सर को ऐसे देखेंगे ऊपर की तरफ कि बीच में, गले के बीच में और सर के बीच में एक गैप बन जाए। ये भी डायबिटिक पेशेंट के लिए भी बहुत अच्छा है, और आपके बहुत सारी परेशानियां दूर करते हैं, और बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी तो आती ही है, पेट की भी परेशानियां दूर होती हैं। एक बार और करेंगे इसको। बहुत अच्छे से ले गए और अपने सर को ऐसे सेट करेंगे कि उसके और गर्दन के बीच में एक गैप सा आ जाए, और सांस को रोके रहेंगे। सांस टूटने लगे तो धीरे धीरे छोड़ देंगे। वैसे तो इसमें थकान तो नहीं होती, लेकिन जिसका पैर नहीं मुड़ता है वो पैर फैला के भी कर सकते हैं इस आसन को। ठीक है। अब सेतुबंध आसन। ये आसन केगल एक्सरसाइजेज में आते हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को बहुत पहले बहुत बार मैं बता चुकी हूँ कि लेडीज़ के लिए, यूट्रस के लिए बहुत ही फायदेमंद है ये, और ये कम से कम 2 से 3 बार जरूर करना चाहिए, दिन में 1 बार, और वो भी खाली पेट करें तो बहुत अच्छा है। अगर आप खाली पेट नहीं कर सकते हैं तो खाना खाने के 4 से 5 घंटे के बाद करें। खाना खाने के तुरंत बाद या 2-3 घंटे के बाद तो मत करें, क्योंकि इससे खाना वापस ऊपर की तरफ आएगा और आपकी तबीयत बिगड़ सकती है। इसलिए कभी भी खाना खाने के बाद इस आसन को नहीं करना चाहिए। अब पवन मुक्त आसन, 1 लेग पवन मुक्त आसन है ये। एक एक पैर से हम पवन मुक्त करेंगे। मतलब अगर हमने एक पैर उठाया है तो नाक को टच करने की कोशिश करेंगे। अगर नोज टच नहीं होती है तो कोई बात नहीं, फिर से एक बार करेंगे। ये भी क्रम 2 से 3 बार करना चाहिए। कोई भी आसन आपको कम से कम 3 बार करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 5 बार करना चाहिए। ये आसन भी डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत अच्छे हैं। आज हमने जितने भी आसन मैं आपको बता रही हूँ वो सारे आसन डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है। अब दोनों लेग से पवन मुक्त आसन, इसको भी अपना नोज टच करने की कोशिश करें और उसके बाद छोड़ दें। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, योग करते रहें।